जूम क्लोजअप में श्री प्रियालाल के उस निकुंज विलास को प्रस्तुत करने का और ध्यान करने की यहां भी प्रवृत्ति रही, और ये वो भी परम उपास्य होकर के रहा है। परंतु अन्य लीला जो है वो अन्य लीलाओं के साथ में वो लीला और भी ज्यादा उभर करके सामने आ रही है। अन्यथा केवल निकुंज विलास ही होगा तो सारा ब्रज का जो वैभव है वो वैभव कहीं सेवा के उपयोगी नहीं रहेगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा पूरे वैभव का। यदि शैया विलास ही परम परम उपास्य मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि शैया विलास के अतिरिक्त कहीं श्याम सुंदर श्री युगल सरकार जाते ही नहीं है, तो इतना बड़ा जो वृंदावन का वैभव है वो व्यर्थ हो जाएगा, वो सेवा के उपयोगी नहीं आएगा। इसलिए जहां नित्य विहार उपासना करने वाले हैं, उपासना की बात कही गई, जहां निकुंज उपासना की बात कही गई, मिलोनी रहित उपासना की बात कही गई, उस मिलोनी रहित उपासना की बात में भी कहीं भाव में नित्य विलास रखा गया और वृंदावन विहार का त्याग नहीं किया गया। अर्थात श्री श्याम सुंदर स्नान भोजन कर रहे हैं, उस समय श्री प्रिया जी के साथ में जो विलास उसका स्मरण करते हुए विराजमान है, इसलिए वृंदावन वैभव व्यर्थ नहीं होता है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है और ध्यान जो है वो नित्य विलास पर है। तो तिन्हें दूजो भाव एक सेज के सुख बिना, सेज के सुख के बिना कोई दूसरा भाव है ही नहीं। सब रसकन को राव गौर श्याम के प्रिय सखी, सब रसकों के राव होकर के वे विराजमान है, राजा होकर के विराजमान है। तो ये जो भाव निरूपण किया गया वो ये भाव भी अपूर्ण रूप से रस का पोषण करने वाला होकर के विराजमान। तो भाव में नित्य विलास विराजमान है, पर स्वरूप में केवल नित्य विलास के अतिरिक्त, शैया विलास के अतिरिक्त कोई स्वरूप की ध्यान ही नहीं किया जाएगा। तो जितना भी श्री निकुंज वैभव है, वृंदावन का वैभव है, वो सेवा के उपयोग में नहीं आएगा। इसलिए निकुंज वृंदावन के वैभव का भी उपयोग करना है, केवल वृंदावन के वैभव का ही उपयोग नहीं करना है, बल्कि श्री ब्रज के वैभव का भी उपयोग करते हुए विराजमान, और ब्रज के अन्य अन्य भावों का भी श्री श्याम सुंदर आस्वादन करते हुए विराजमान, उनके द्वारा भी श्याम सुंदर की सेवा की जा रही है। और उस भाव संपत्ति के साथ फिर मुख्य रूप से जो श्रृंगार रस, जो निकुंज विलास, उस निकुंज विलास का जब पोषण किया जा रहा है तो वो निकुंज विलास अधिक उभर करके सामने आएगा। इसलिए श्री महाप्रभु ने बड़ी कृपा की और श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने गोष्ठ और निकुंज दोनों लीलाओं को मिला करके उन गोष्ठ की लीला से अत्यंत उत्कर्ष प्रदान करते हुए स्वभाव में, जो मंजरी भाव में जो श्री राधिका उपासना, युगल सरकार की जो उपासना है, उस उपासना को सामने प्रस्तुत किया। तो ये परम उल्लास की बात है। और जैसी गौड़ियों की उपासना पद्धति रही, उसी तरह से बल्लभकुल में भी, पुष्ट मार्ग में भी श्री गोष्ठ और निकुंज दोनों की मिलित उपासना पद्धति रही। श्री निम्बार्क में भी इसी उपासना पद्धति को कहीं अपनाया, परंतु निम्बार्क में जो एक रसकों का संप्रदाय है, श्री हरिप्रिया जी, उनके उपासना पद्धति में वे कहीं निषेध नहीं करते हैं उनका, परंतु निषेध न करते हुए भी उस उपासना पद्धति में उस मधुर लीला के ऊपर ही अपने आप को केंद्रित करते हुए विराजमान होते हैं। बाबा प्रियाशरण दास जी महाराज, उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह था कि कुंज विहारी और नंदनंदन दो अलग अलग हैं कि एक है। एक दिन विचरण कर रहे थे, उसी समय कहीं साकरी खोर में उनको किसी वृक्ष से आवाज आई कि नहीं, दोनों एक हैं। बाबा से भी पूछा, पंडित बाबा से भी, तो फिर ये बात सिद्ध हुई, नहीं दोनों एक है। ध्यान
ध्यान करने में हम कहाँ पर अपने आप को जूम कर रहे हैं वो बात अलग है, पर दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान। दोनों लीलाएं भी अलग अलग नहीं है, एकदम उच्छिन्न नहीं है। गोष्ठ लीला और निकुंज लीला एकदम उच्छिन्न हो सो बात नहीं है, अलग अलग हो सो बात भी नहीं है। कहीं जूम करते हुए, कहीं उसको एक जगह केंद्रित होते हुए श्री निकुंज लीला विराजमान है। इसलिए दो विरुद्ध लीला नहीं है, और इनको कहीं इस तरह से प्रस्तुत करने का यदि प्रयत्न किया जाए कि नहीं वो लीला सब बाह्य है, ये लीला अंतरंग है, ऐसा कहना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं। उसके तत्व को न समझ करके फिर कहीं अपनी उपासना पद्धति को अतिशय आदर देने के लिए और अति उल्लास में ऐसे बात कह दी जाती है कि ये, परंतु तत्वतः दोनों जो उपासना पद्धति है दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान, उनमें अंतर विरोध नहीं है, अंतर विरोध उनमें कहीं नहीं। ये तो प्रसंगानुसार अन्य बात हो गई, परंतु जहां पर जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग ये चल रहा है कि श्री सुवल भोजन करते समय, जहां पर नंद भवन की लीला चल रही है और नंद भवन में सुवल, कृष्ण, बलदेव ये सब भोजन करते हुए विराजमान हैं, वहां पर सुवल कह रहे हैं, बोले भैया ये वृंदावन के जो बंदर हैं, ये बंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि मधुमंगल से ज्यादा ये तपस्वी है। मधुमंगल तो घर में रहता है, परंतु ये वृंदावन के बंदर ये जैसा तप करते हैं ऐसा और कोई नहीं। और वृंदावन के बंदर जैसे रस के वक्ता होकर के विराजमान, ये वाग व्यय श्रमी, वाग व्यय का श्रम करने वाले, वाणी का उपयोग करने वाले जैसे हैं, वैसे कोई दूसरे नहीं है। ये तपस्वी भी हैं और वाग व्यय श्रवण, वाग व्यय का प्रयोग करने वाले हैं, लीला के अनुसार उपदेश प्रदान करने वाले होकर ये विराजमान है। तो शीतोष्ण तो वाग विषय श्रमणोत्रापि जनुषी एते तपस्विना, ये वाग व्यय श्रम करते हुए माने लीला का चिंतन करते हुए और लीला के अनुसार लीला को आगे बढ़ाते हुए, लीला को गति देते हुए ये बंदर भी विराजमान है। मध्याह्न लीला में भी यही करते हैं और प्रातःकालीन लीला में। प्रातःकालीन लीला में तो जो कखटी बदरियां हैं वे लीला को दूर करवाती हैं। मध्याह्न लीला में श्री प्रियालाल जिस समय शयन कर रहे हैं उस समय शुक सारिका ये श्री निकुंज मंदिर के श्री राधा कुंड की कुंज के आगे विराजमान होकर के मिथ्या कलह करते हुए श्री सारिका ये कह रही हैं कि मेरी राधारानी ज्यादा श्रेष्ठ है। शुक कह रहे हैं अभी सारिका चुप रहे, हमारे कृष्ण ज्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे मिथ्या कलह करते हुए शुक सारिका श्री प्रियालाल को मध्याह्न में जगाती। मध्याह्न में भी तो प्रियालाल शयन कर रहे हैं श्री राधा कुंड की कुंज में, तो वहां पर ये पक्षी प्रियालाल को भी जगाते हुए विराजमान। तो ये पक्षी सामान्य कोई तिर्यक जीव हो सो बात नहीं है, बल्कि ये सबके सब सखी होकर के ही विराजमान। सखी बिना ही रस पुष्टि नहीं हो, सखी बिना रस की पुष्टि नहीं है। और ये कखटी बदरिया, ये सारिका, सुधी नाम करके सारिका, विचक्षण नाम करके शुक, ये सब के सब कहीं लीला को बढ़ाते हुए, सेवा करते हुए ही विराजमान होते हैं। तो ये भी मधुमंगल उसी को संकेत करते हुए सुवल कह रहे हैं कि ये भैया ये तोता मैना, ये वृंदावन के पक्षी, ये मुख्य रूप से तपस्वी हैं और वाग व्यय श्रमण, ये अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए, लीला में उपयोग, सेवा करते हुए अत्रापि जनुषी, इस जन्म में भी, तिर्यक जन्म में दिख रहा है कि पक्षी का जन्म है, बदरिया का जन्म है, परंतु वहां पर एते तपस्विना, ये तप करते हुए, वाग व्यय श्रम करते हुए ही विराजमान है। तो अत्रापि जनुषी, इस पक्षी योनि में भी, इस पशु योनि में भी ये कहीं भजन करते हुए ही विराजमान है, सेवा करते हुए ही विराजमान है।
शीतोष्ण बात सहना, पत्र पुष्प फलाशना। देखो ये वृंदावन के बंदर जाड़े गर्मी वायु इन सब को सहन करते हैं, पत्र पुष्प फल इनको भोजन करके रहते हैं। जात स्मरा कथम न स्यु, ये जात स्मर क्यों नहीं होंगे? जैसे मधुमंगल कह रहा है कि मुझे पूर्व जन्म की सारी यादें हैं, अपनी नहीं बल्कि इन भाजी शाक भात इनकी भी पूर्व जन्म की सारी याद है, और ये तप करके ही तप के परिणाम रूप में आज मेरी भोग की सामग्री बन करके इन्होंने जन्म लिया है। तो जात स्मरा कथम न स्यु को अमीशाम वेत्ति विज्ञताम, बोले इनकी विज्ञता को कौन जानता है? ये छपाए हुए हैं परंतु ये भी जात स्मर होकर के विराजमान है। इसलिए मधुमंगल को खीर परोसने की जरूरत नहीं है, इन बंदरों को भी खीर परोसने की जरूरत है। इनकी जो विज्ञता है उस विज्ञता को कौन जानता है? अर्थात इनकी विज्ञता ये प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये मधुमंगल ज्यादा चबड़ चबड़ करके अपनी पंडिताई दिखा रहा है। ये मधुमंगल तो अपनी पंडिताई दिखा रहा है, इसलिए इसकी पूजा हो रही है। और ये मधुमंगल से ज्यादा बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, योगी बैठे हुए हैं वृंदावन के पक्षी, ये बेचारे बोलते नहीं हैं, इसलिए इनकी कोई पूजा कर नहीं रहा है। ऐसे ही है जो गाल बजाए वो पंडित, तो ये वाली बात हो रही है। ये मधुमंगल तो केवल गाल बजा करके पंडिताई अपनी पूजा रहा है, ये कुछ नहीं जानता है। इनकी अपेक्षा वृंदावन के ये पक्षी, वृंदावन के बंदर ये ज्यादा विज्ञ होकर के विराजमान है। मधुमंगल तो केवल घटा टोपेन पूज्यते, बड़ा धोता बड़ा पोथा मस्तके पकड़ा बड़ा और अक्षरम नहीं जानाती घटा टोपेन पूज्यते। केवल विद्वान विद्वान अपने केवल वेश अपनी जो चमक दमक है बस उसके द्वारा पुजाई हो रही है, तत्वतः इनके भीतर कोई पंडिताई है नहीं। तो मधुमंगल की अपेक्षा इन वृंदावन के बंदरों में ज्यादा पंडिताई है, इनकी पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान हैं वे विद्वान की कीमत को जानेंगे। ऐसे जिस समय कहा कृष्ण प्राह सखे विप्रा ब्रह्मोपासन तत्परा कीशा कुक्षुम्भरा एषा द्वेषा महदंतरम। कृष्ण बोले अरे सुमन जी का क्या बात कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, देख सखे विप्रा ब्रह्मोपासन तत्परा, जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं वे तो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। और ये वृंदावन के जो पक्षी, ये जो कीश जो बंदर हैं, ये तो भैया केवल वृंदावन के फलों को खा करके केवल कुक्षिन भर होकर के पेट को भरने वाले हैं। ये तप करते हुए कहाँ दिखते हैं? ये तो तप अब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल कुक्षिन भरा है। अब तो और भी ज्यादा किसी का चश्मे उतार करके ले जाए, हाथ का बटुआ ही छीन करके ले जाए, ये तो बिल्कुल कुक्षिन भरा हो रहे वृंदावन के बंदर, ये तो बड़ी भारी मुश्किल हो रही है। तो कृष्ण प्राह बोले भैया ब्राह्मण और बंदर इन दोनों को जो तू एक तराजू पे तोल रहा है वो उचित नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मोपासन तत्परा होते हैं और ये कीशा कुक्षुम्भरा, ये वृंदावन के बंदर जो हैं ये केवल पेट को भरने वाले हैं। तो कृष्ण प्राह सखे विप्रा ब्रह्मोपासन तत्परा परंतु कीशा कुक्षुम्भरा येषाम द्वेषाम महदंतरम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ब्राह्मण में और बंदरों में। मधुमंगल अस्य कीशस्य चावैमी न किमप्यंतरम हरे, उस समय उत्तर देते हुए सुबल कह रहे हैं, बोले भैया अस्य और कीशस्य चावैमी न किमप्यंतरम हरे, बोले भैया और ब्राह्मण की बात जान ले, तेरी बात काट नहीं रहा हूं। सुबल उस समय कृष्ण से बोले भैया चलो प्रतिपक्ष परितोषण न्याय से, ये तो नहीं कहेंगे दुर्जन परितोषण न्याय, परंतु प्रतिपक्ष परितोषण न्याय से जो सामने बैठा हुआ है उस प्रतिपक्षी को संतोष हो जाए, चलो तेरी बात मान ली कि ब्राह्मण और बंदर अलग अलग हैं, परंतु
और ब्राह्मण अलग होंगे। ये जो सामने बैठा हुआ है ना ब्राह्मण, ये मधुमंगल और बंदर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मधुमंगल तो बंदर ही है। तो अस्य कीशस्य चावैमी न किमपि अंतरम हरे, हे हरि इस मधुमंगल में और बंदरों में मैं कोई भी अंतर नहीं देख रहा हूं। केवल नरत्वम वानरत्वम वा अन्यो भेदे न कारणम, मनुष्य होना और बंदर होना केवल रूप का अंतर है, परंतु रूप का अंतर कोई मुख्य अंतर नहीं है। रूप में तो सब में अंतर होता है, तेरे में मेरे रूप में अंतर नहीं है क्या? तो रूप का अंतर देखे तो रूप के अंतर को तो कोई मानेगा नहीं। रूप का अंतर कोई बड़ा थोड़ी, रूप तो हर एक व्यक्ति के रूप में कुछ न कुछ अंतर होता है। तो केवल रूप का अंतर देख करके मत दे, स्वभाव में ये बंदर और ये सखा मधुमंगल दोनों बिल्कुल एक से हैं। तू दूसरे ब्राह्मणों की जो बात कर रहा है उनकी बात छोड़। वे ठीक है, वे ब्रह्मोपासन तत्पर हैं, परंतु मधुमंगल में और बंदरों में इनमें कोई अंतर नहीं है। किंचित क्षापयतातेनो लोके पूर्वाम स्वविज्ञताम ब्रह्मत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च स्वकुक्षिम ब्रह्म मन्यते। ये मधुमंगल जो है ये बिल्कुल बंदर ही है, परंतु अपने आप को बंदर से अलग दिखाने के लिए कहीं से सुन लिया है इसने ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म शब्द जो है उसकी इसने निरुक्त को सुन लिया है। ब्रह्म किसे कहते हैं? किसी से सुन लिया होगा, पौर्णमासी जी से सुन लिया होगा, दादी से, कि ब्रह्म किसका नाम? बोले बृहत्वा ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म, जो व्यापक होकर के विराजमान हो उसका नाम ब्रह्म, जो सबके भीतर विद्यमान हो उसका नाम ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द की व्याख्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो व्यापक हो और जो सबके भीतर विद्यमान हो, माने या तो अत्यंत सूक्ष्म हो या अत्यंत विस्तृत हो। किसी चीज को नित्य बनाना हो तो दो काम करने पड़ेंगे, या तो उसको एकदम बड़ा बना दो तो वो नित्य हो जाएगी जैसे आकाश, या किसी चीज को एकदम छोटा बना दो तो वो नित्य हो जाएगी। छोटी हो जाएगी, अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगी तो वो अपनी परमाणुता का त्याग करके सब में व्याप्त हो सकेगी। जैसे बाल जीव के विषय में कहा कि बालाग्र शतभागस्य, बाल का जो अग्रभाग है उसके 100 भाग के 100वें भाग करें तो उसका नाम जीव है और वो सर्वत्र विद्यमान है। परंतु परिमाण बताने में वहां पर शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। ये जो बताया गया कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग जीव है, उसमें भी कोई पार्टिकल बता रहे हो सो बात नहीं है। जीव को एक पार्टिकल के रूप में बता रहे हो, किसी जीव को परमाणु के रूप में बता रहे हो, यह तात्पर्य नहीं है। उसको इतना सूक्ष्म करने का तात्पर्य जो है वो ये है कि जीवात्मा पूरे शरीर में व्याप्त होकर के उसी प्रकार रहती है जैसे प्रकाशवत, गंधवत। गंध कस्तूरी की एक डिबिया में रखी हुई है परंतु फैल रही है सब जगह। प्रकाश कमरे में एक जगह जल रहा है, दीप बल्ब, परंतु प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है। इसी प्रकार जीवात्मा रहती तो है चित्त में, विशुद्ध सत्व में, परंतु वह अपने प्रकाश से नख नख को प्रकाशित करती है। यदि पैर में भी कांटा गड़ता है तो जीवात्मा उसको प्रकाशित करती है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि चींटी में चींटी के आकार की जीवात्मा है और हाथी में हाथी के आकार की जीवात्मा है। ये नहीं माना जाएगा कि हाथी में कोई जीवात्मा बड़ी हो गई और चींटी में कोई छोटी हो गई। पूरे शरीर में व्याप्त है, ये जैन मत हो सकता है, परंतु जो वैष्णव मत है वो वैष्णव मत ऐसा नहीं है। वहां पर जीवात्मा व्यापक होकर के विराजमान है, इसलिए उसको सूक्ष्म कहा गया, परंतु उसका परिमाण नहीं है। ये केवल कहने के लिए कह दिया गया कि प्रादेश मात्र हृदय वसंतम, भगवान जो हैं वो प्रादेश मात्र होकर के एक बिलस्त के आकार के होकर के हृदय में विराजमान हो रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य है केवल इतना है, वो परिमाण बताना नहीं है। अब प्रादेश कितना होगा
अब चींटी का प्रादेश चींटी के बित्ते के बराबर मान लो, फिर हाथी का हाथी के बित्ते के बराबर मानो, मनुष्य का मनुष्य के बित्ते के बराबर मानो। तो इस तरह से फिर अर्थ करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। वहां पर कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा सूक्ष्म माने व्यापक है, सूक्ष्म माने परमाणु नहीं है। ब्रह्म सूत्रों में जो वर्णन किया गया उसका तात्पर्य यही है कि जीवात्मा सबके भीतर विद्यमान होकर के विराजमान है, वो कोई पार्टिकल हो ऐसा नहीं है। बाद में जो कहीं पार्टिकल के रूप में जीवात्मा को गॉड पार्टिकल करके जो अभी आधुनिक विचार में जो बात आई, वो बात भी कहीं प्रकृति के एक सूक्ष्म रूप के रूप में आई, वो जीवात्मा का स्वरूप नहीं। तो हिंग्स बोसान एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आधुनिक अभी मैंने जो करीब 8-10 वर्ष पहले उन्होंने जो हिंग्स बोसान का जो सिद्धांत आया उसमें गॉड पार्टिकल करके भी उन्होंने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन को निकलने पर भी इलेक्ट्रॉन से एक किरण निकलती है, उसमें कोई पार्टिकल निकलता है जो कि कहीं ऑर्बिट में जाकर के लीन हो जाता है, और उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल कहा। एक भारतीय विद्वान भी थे, उनका नाम था कोई बोस, कोई बंगाली हैं, बोस, हाँ क्या नाम है, हाँ जगदीशन बोस नहीं, दूसरे जगदीशन बोस नहीं, दूसरे हैं ये। और हिंग्स कोई जर्मन के विद्वान हैं, दोनों ने मिलकर के खोज की थी हिंग्स बोसान। उस पार्टिकल का नाम है हिंग्स बोसान, और उसको गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के भी विभाजन करते हुए ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको भी यदि विभाजित किया जाए तो उनको भी हटा देने पर एक रेज निकलती है, जो रेज जाकर के कहीं ऑर्बिट में लीन हो जाती है, उसमें एक रेज जाती हुई देखती है। तो उस रेज में जो बहुत छोटा जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को उन्होंने कहीं गॉड पार्टिकल का नाम दिया, हिंग्स बोसान। उसका नाम भी हिंग्स बोसान ही रखा गया, उस गॉड पार्टिकल का हो हिंग्स बोसान ही उसका नाम रखा गया। तो परंतु वो कहीं पार्टिकल नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है कि वो है एक प्रकृति का स्वरूप। अस्तु वो माने उधर फंसने की जरूरत नहीं है, एक संकेत मात्र कर दिया। तो जीव की कहीं अंश को प्रस्तुत करना, पार्टिकल को प्रस्तुत करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं, ये शास्त्र का प्रतिपाद्य नहीं है। सूक्ष्मता बताने का तात्पर्य है कि वह सब में व्याप्त होकर के, व्यापकता का जो गुण है वो ब्रह्म में और जीव में विद्यमान है। जीव इस सारे शरीर में व्याप्त होकर के विराजमान है, और मुख्य रूप से चित्त में भी वह विराजमान है। इसी प्रकार ईश्वर अपने वैकुंठ धाम में भी विराजमान है, और कण कण में भी व्याप्त होकर के वो विराजमान है। तो ये मधुमंगल ब्रह्म की इस परिभाषा को पकड़ करके कि बृहत्वा ब्रह्मणत्वाच्च, ब्रह्म बृहत है और ब्रह्मांड माने सब में विद्यमान है, ये विचार करके इस मधुमंगल ने क्या किया है, बोले अपने पेट को ही ब्रह्म मान लिया है, और ये कह रहा है मेरे पेट में ही सारा भोजन समा रहा है, इसलिए ये स्वकुक्षम ब्रह्म मन्यते। ये तो पेटू मधुमंगल अपनी कुक्षी को ही, अपने पेट को ही ब्रह्म मानता है, और जितना भी भोजन रखा गया है इस सब को अपने पेट में समा लेना चाहता है, ये ऐसा मान करके बैठा है। सो भैया ये तो केवल है, तो ये मूलतः बंधन, परंतु ये अपने आप को बनता ये है, दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत बड़ा वाग व्यय श्रमकारी हूं, माने शास्त्र का वेत्ता और शास्त्र के तत्व की व्याख्या करने वाला होकर के विराजमान हूं, है कुछ नहीं है, ये तो बंधन है। ऐसा सुबल ने कहा
कि किंच व्याख्यायता तेनो लोके अपूर्वाम स्व विज्ञताम। इस मधुमंगल ने संसार में अपनी विज्ञता कि मैं ऋषि हूं, मैं मंत्र निष्ठा तत्व निष्ठा हूं, ये बात दिखाने के लिए इसने ये शब्द का प्रयोग करता है कि बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म, कि ब्रह्म उसे कहते हैं जो कि बृहत हो, जो सबके भीतर व्याप्त होकर के विराजमान है। परंतु इसका ब्रह्म बताऊं कौन सा है? इसका ब्रह्म तो इसका पेट है। ये पेट के भीतर ही सब कुछ रख लेना चाहता है। तो भैया ये तो पेटू पेटू है। वृंदावन के इससे ज्यादा तपस्वी यदि कोई है तो वृंदावन के बंदर है। उन बंदरों की समाराधना करनी चाहिए। ये मधुमंगल की क्या समाराधना कर रहे हो? अतस्त्रिणाम तस्य ध्यायता पूर्ति साधनम। इसलिए अपने पेट को ही ब्रह्म समझ करके त्रिणवम त्रिशम, ये त्रिशमम माने प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों कालों में ये अपने पेट की पूजा करना चाहता है। जैसे एक योगी प्रातः मध्याह्न सायं इन तीनों कालों में भगवत स्मरण करना चाहता है। महात्मा जैसे त्रिकाल संध्या करते हुए, अपने त्रिकाल संकीर्तन करते हुए जैसे विराजमान, जैसे एक ब्राह्मण वैदिक त्रिकाल संध्या करते हुए विराजमान होकर के ब्रह्म की आराधना करता है, ऐसे ये मधुमंगल तो सुबह मध्याह्न सायंकाल बस अपने पेट की पूजा करना चाहता है। शास्त्रीय दृष्टि से पेट पूजा भी पूजा ही है, तत्वतः पूजा है। श्री वेद स्तुति में वेद भगवान श्रुतियां कहती हैं कि जो पेट है उसके भीतर भी भगवान अग्नि के रूप में विराजमान है, वैश्वानर के रूप में पेट में भी विराजमान है। और हम जो भोजन करते हैं तत्वतः वो भोजन नहीं है, वो हवन है। जैसे जो पेट में विराजमान जो वैश्वानर भगवान है, उन वैश्वानर भगवान का ही पूजन करते हुए विराजमान है। तो ये पेट पूजा भी वास्तव में पूजा ही है। ऐसा नहीं है कि वो केवल पेट भरना है, तत्वतः वो पूजा ही है। और एक विद्वज्जन उसको भी पूजा में ही स्वीकार करेंगे। तो भैया ये तो त्रिशर्वम माने तीनों संध्याओं में, तस्य माने अपने पेट रूपी ब्रह्म की पूर्ति का साधन करने के लिए ये मधुमंगल जुटा हुआ है, लगा हुआ है। सैव उपास्य आस्ते, वो पेट ही इसके लिए परम उपासनीय है। अनेन नैष्ठिक ब्रह्मचारिणा, और ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के उस पेट की पूजा में, ब्रह्म की सेवा में ही ये लगा हुआ है। ऐसे जिसमें कहा, कहते कहते श्री सुबल कहने लगे, बोले भैया बंदर में और मधुमंगल में कोई अंतर नहीं है। कैसे? बोले जैसे बंदर ज्यादा भूखा होता है तो दोनों हाथ से खाने लगता है, ऐसे इस मधुमंगल को भी देख लो। देखिए इस समय ये क्या कर रहा है? कदाचित भूरे पक्वान्न ग्रसना वेश संभ्रमई, ज्यादा खा जाऊं, जल्दी खा जाऊं। इस भूरी माने ज्यादा भोजन के लिए और जल्दी से खा लूं, इसके लिए इस संभ्रम में कोशायतम स्यात् पाणिभ्याम, ये दोनों हाथ से भोजन करते हुए विराजमान होता है। कीशायतम स्यात्, ये बंदर की तरह से ही आचरण करता है। कीश माने बंदर, कीशायतम ये कीश की तरह से आचरण करता है। पाणिभ्याम भुंजानस्य आस्य लाघवै, ये दोनों हाथों से मुख में भोजन करते हुए लाघव पूर्वक भी विराजमान है। तो बंदर में और मधुमंगल में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो कहा सब लोग बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस रहे हैं। इत्युक्त्वा जी हसत सर्वान सुवलस्तान बटुसतु, उस समय सुवल ने सबको हंसाया, परंतु वो जो बटु है वो कहे तुम कहते रहो, मैं तो भैया
उस समय जैसे भी हो रहा है वैसे खटाखट भोजन करते हुए चले जा रहे हैं। सामने जो रखी हुई है उसको मधुमंगल अपने उदरस्थ करते हुए विराजमान है। मधुमंगल भी हंसते जा रहे हैं, सखा भी हंसते जा रहे हैं। यही है हास्य। यहाँ पर किसी को बुरा करना ये तात्पर्य नहीं है, उल्टा मधुमंगल को भी आनंद आ रहा है। मधुमंगल को जितना कहा जा रहा है कि बंदर है, ये उल्टे और बंदर जैसा आचरण करके उल्टा और जल्दी जल्दी खाते हुए विराजमान हो रहे हैं। हंसन भुंजान एवोच्चै काशै शोण मुखो भवत। और उस समय हंसते हुए भोजन करते हुए काशै शोण मुखो भवत, अपनी जितनी भी इंद्रिय हैं उन इंद्रियों को जल्दी से चलाते हुए मधुमंगल भोजन कर रहे